नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको एक काफ़ी लंबे सफ़र पर लेकर के आ रहा हूँ। जी हाँ, ये सफ़र है कर्नाटक से केरल तक का। कर्नाटक में मैसूर से हम जा रहे हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। जी हाँ, ये पूरा सफ़र लगभग 710 किलोमीटर का है, लेकिन हमें इनोवा क्रिस्टा से लगभग पड़ जाएगा ये 800 किलोमीटर तक का। और इस पूरे सफ़र के दौरान जो समय लगने वाला है वो 15 से 20 घंटे का सफ़र लगेगा, यानी समय लगेगा। और इस सफ़र के दौरान जो भी बेहतरीन चीज़ें हमें आपको दिखेंगी हम आपके से साझा करते रहेंगे। लेकिन अभी जो कि कर्नाटक में हम हैं तो थोड़ा कर्नाटक के बारे में बात करते हैं। कर्नाटक में अभी हालिया चुनाव हुआ है और कर्नाटक के सीएम इस समय एक कांग्रेसी हैं, सीतारमैया इस समय कांग्रेसी सीएम बने हैं। और अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में होती है। कॉफ़ी के लिए कर्नाटक फेमस है। अगर कर्नाटक की और बात करें तो सिल्क यानी रेशम की साड़ियों के लिए कर्नाटक फेमस है। अगर हम और बात करें कर्नाटक के बारे में तो कर्नाटक में कुछ अंश नीलगिरी हिल्स का भी है, उसके लिए भी कर्नाटक फेमस है। कर्नाटक की अगर और बात करें तो कर्नाटक में एक सबसे लंबी नदी कावेरी, कर्नाटक की सबसे लंबी नदी कावेरी जो कि कर्नाटक से ही निकलती है, कर्नाटक उसके लिए भी फेमस है। और कर्नाटक से निकल करके वो जाकर आंध्र प्रदेश में मिल जाती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से वो निकलती है, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो अगर कर्नाटक के बारे में और बात करें तो कर्नाटक फेमस है अपनी अगरबत्तियों के लिए, अपनी खुशबू के लिए। और कर्नाटक के बारे में अगर बात करें तो कर्नाटक फेमस है अपनी हाथी दांत की कारीगरी के लिए। कर्नाटक फेमस है अपनी हाथियों के लिए। कर्नाटक फेमस है बांदीपुर अभयारण्य के लिए। कर्नाटक फेमस है नागरहोल नेशनल पार्क के लिए। कर्नाटक और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। कर्नाटक अपनी वादियों, अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। कर्नाटक फेमस है मैसूर के लिए, श्रीरंगपट्टम के लिए, टीपू सुल्तान के लिए, हैदर अली के लिए, और भी कई वंश इसमें जो शासन किए उन वंशों के लिए, विजयनगर साम्राज्य के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए कर्नाटक फेमस है। तो इस पूरे कर्नाटक से केरल की यात्रा में हम आपके साथ रहेंगे। लगभग 20 घंटे की यात्रा है। और आगे जैसे जैसे जो चीज़ें हमें दिखती जाएंगी, मिलती जाएंगी, हम आपसे रूबरू कराते जाएंगे। रुक दीजिए। भगवान जी थे तू नहीं बैठे।
ये पूरा क्षेत्र का आप जो देख रहे हैं कर्नाटक का क्षेत्र है। और कर्नाटक का वैसे अर्थ होता है काली ऊंची भूमि। जी हाँ, कर्नाटक का अर्थ होता है काली ऊंची भूमि। ये कर्नाटक का शाब्दिक अर्थ है। कर्नाटक शब्द जो है वो कन्नड़ भाषा से लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केले की खेती हो रही है, नारियल की खेती हो रही है। वैसे सबसे ज़्यादा केला तमिलनाडु में होता है और सबसे ज़्यादा नारियल केरल में होता है, लेकिन फिर भी कर्नाटक में आप देख लीजिए इन सब चीज़ों की खेती हो रही है। अगर केरल में शासकों की बात करें तो नंद वंश का शासन केरल तक था। नंद वंश का शासन केरल तक था और फिर उसके बाद मौर्यों का भी शासन केरल तक रहा। तो बधाई हो, हम लोग इस समय केरला में इंटर कर रहे हैं। हम लोग चले थे सुबह के 1 बजे मैसूर से और इस समय हम लोग पहुंच गए हैं केरला बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बैनर है केरला चेक पोस्ट है और केरला तमिलनाडु का ये बॉर्डर है। सॉरी, हाँ, केरला तमिलनाडु का ये बॉर्डर पे हम लोग इस समय खड़े हैं और हम लोग इंटर करने वाले हैं केरला में। अब हम लोगों को टाइम हो गया सुबह 1 बजे से चले हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हम लोगों को 7 घंटे लग चुके हैं। केरला में इंटर करते करते हमें 7 घंटे हो गए हैं और हमने कर्नाटक ख़त्म किया है, हमने तमिलनाडु ख़त्म कर दिया और हम इस समय केरला बॉर्डर पर हैं और हमें जाना है केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ये चेक पोस्ट केरला आरटीओ चेक पोस्ट है और यहाँ पर जो भी टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं उनका चेक होता है। इनका पास बनता है, उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कुछ पैसे दिए जा लगते हैं और यहाँ पर लगता है 2600 रुपये। अगर आप अपनी व्हीकल से हैं तो आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी व्हीकल से नहीं हैं तो आपको पैसा देने की ज़रूरत होती है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। तो ये आ गए कोच्चि NH। वाइपर मंगवा दीजिए उनसे। प्लीज कर दीजिए। हाँ, शबरीमला, शबरीमला। डांस करने लगेगी। ये साइड देखिए बादल, देखिए यहाँ है ये देखिए शबरीमला। हम लोग जा रहे हैं शबरीमला। आप गए शबरीमला? शबरीमला, हाँ, यू विजिट शबरीमला? त्रिशूर, शबरीमला, पलक्कड़, इडुक्की, कोच्चि, अलपुझा, अलप्पी, पतनमथिट्टा, त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम, कोच्चि वैली, द केरला, the state of Kerala, United States
ब्लॉक करेला देखने में हवा है। In 400 meters, slide right onto Vidocq-Cherry flyover. त्रिशूर 27 किलोमीटर, कोच्चि 101 किलोमीटर and Take the next right onto Vidocq-Cherry flyover. अब बात इस समय हम लोग त्रिशूर शहर में हैं। त्रिशूर केरल का एक बेहतरीन शहर है जिसमें गुरुवाई मंदिर है। आ ही नहीं रहा तो क्या करें। नहीं ले पा रहे हैं पापा। जी जी गुलाल। नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ केरल राज्य में। और इस समय हम लोग चल रहे हैं नेशनल हाईवे 544 पर। और इस जो नदी से हम लोग गुजर रहे हैं, इस नदी का नाम है पेरियार नदी, जो कि केरल की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और पेरियार की लंबाई है 244 किलोमीटर 152 मील या 152 मील। और ये स्थित है 544 NH पर के नीचे। अब हम लोग इस समय हैं पहुंचे हुए चीन कोच्चिन। और कोच्चिन केरल का एक बहुत ही बेहतरीन बंदरगाह भी है। और कोच्चिन केरल की एक बेहतरीन सिटी है। नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ केरल के एक बेहतरीन शहर जिसका नाम है कोच्चि, जो अपने बेहतरीन बंदरगाहों के लिए जाना जाता है। और कोच्चि में एक रिवर बहती है जिसका नाम है पेरियार रिवर, जो कि केरल की सबसे बड़ी नदी है। और जिस नदी पर एक बांध है, इडुक्की बांध, जल विद्युत परियोजना, जिससे कि केरल के सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये कोच्चि शहर है आपके सामने। केरल वैसे मसालों के लिए फेमस है, लेकिन काजू भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है।
नारियल भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है। केरल अपने बैक वाटर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी फेमस है। केरल अपने मंदिरों के लिए, केरल प्रसिद्ध है अपने खूबसूरती के लिए, केरल प्रसिद्ध है अपने साइलेंट वैली के लिए। केरल एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन राज्य है, दक्षिण भारत का राज्य है केरल। केरल का जो मुख्य भोजन है, मुख्य व्यंजन है, वो चावल है। और चावल के अलग अलग आइटम यहाँ काफ़ी फेमस है। यहाँ की सड़कों को आप देख सकते हैं। अभी देखिए कब से ओवरब्रिज जो चल रहा था ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो आप यहाँ की प्रगति के बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं। मेट्रो का ब्रिज। सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है केरल भारत का। सबसे ज़्यादा यहाँ पुरुष साक्षरता है भारत में, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है यहाँ पर भारत में। केरल में भारत का मलयालम भाषा बोली जाती है। और केरल की अगर बात करें तो केरल में ही इडुक्की है, अलपुझा है, कोच्चि है। और नमस्कार, मैं हूं पार्थ और मैं इस समय आपको लेकर आया हूं केरला कोच्चि कोच्चि। और या फिर इसे कहें तो इडप्पल्ली में स्थित है लुलु मॉल। केरला के इडप्पल्ली में स्थित है लुलु मॉल और हम लोग इस समय निकल रहे हैं केरला के इडुप्पल्ली लुलु मॉल से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मॉल है, लुलु मॉल है। ये मेरी धर्मपत्नी जी हैं, इनसे मिलिए। इनको बहुत अच्छा लगा लुलु मॉल में घूम करके, हम लोग बहुत खुश हैं लुलु मॉल में घूम करके। ठीक है, और देखिए लुलु मॉल के बाहर का ये बेहतरीन नज़ारा है, बहुत खूबसूरत दृश्य है। ओके, बाय। नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज हम जिस शहर में हैं इस शहर का नाम है कोच्चि। जी हाँ, और अगर ये कहा जाए कि ये शहर कभी सोता नहीं है तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी रात के 12 बज रहे हैं और शहर पूरी तरह से मार्केट खुला हुआ है और शहर ओपन है, शहर दौड़ रहा है। इस शहर में ही एक लेक या झील है जिसे बेम्बानाड झील के नाम से जाना जाता है और इसी में नौकायन प्रतियोगिता जो आप फिल्मों में, टीवियों में देखते हैं, दौड़ें नौकाओं की, वो होती है। ये शहर काफ़ी बड़ा है कोच्चि शहर और इसी में केरल की सबसे बड़ी नदी पेरियार नदी बहती है, जिस पे जो केरल की सबसे बड़ी नदियों में से जानी जाती है। इस शहर का ये छोटा सा दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बड़ी से बड़ी कंपनियां यहाँ पर इस्टेब्लिश हैं और सबसे बड़ी बात कि ये शहर पूरी रात लगभग दौड़ रहा है।
अभी हम लोग जिस पुल पर हैं, ये पुल बेम्बानाड झील के ऊपर से गुजर रही है। जी हाँ, बेम्बानाड झील जो कि केरल की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, बेम्बानाड झील। और इसी झील पर केरल की नौकायन प्रतियोगिता होती है। अभी हम लोग कोच्चि में हैं। वैसे तो ये झील 3 जिलों में फैली हुई है, काफ़ी लंबी झील है, लेकिन अलग अलग जिलों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस झील को लगभग 96 किलोमीटर की ये लंबी झील है। बेम्बानाड झील केरल की सबसे लंबी झील। अब अलपुझा डिस्ट्रिक्ट है। मीठी मीठी बातें है कमाल कर गई, आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई। गया ना आ गया। Way to Thiruvananthapuram, Alla Plaza. Alla Plaza. Alla Plaza. Continue on Panvel, Kochi, Kanyakumari Highway for 21 kilometers. आउट ऑफ कंट्रोल करके दो। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो
आ गया तिरुवनंतपुरम, दिख रहा है बोर्ड पे आलपुझा। पहली बार हम देखें तिरुवनंतपुरम। Continue on National Highway 66 for 16 kilometers.